प्रतिबिंबित होता है, हमारे अंदर देश और समाज सेवाओं के प्रति भावनाओं का संचारण होता है। मसलन जब महात्मा का किरदार उभरता है तो स्वतः ही हमारे भीतर दीन दुखियों और लाचार बेबसों के प्रति संवेदनाएं जागृत होती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा जागृत होता है। इसी प्रकार से गांधी का अक्स जो गांधित्व है वो हमें अपने कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करने हेतु प्रेरित करता है। ऐसी महान शख्सियत राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साक्षात दर्शनों को अपने उद्बोधन से कराने के लिए महाविद्यालय प्राचार्य माननीय डॉक्टर हुकुम सिंह जी आमंत्रित हैं। आज आश्विन शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2079 मूल नक्षत्र सौभाग्य योग में महाकाल रात्रि के 7वें नवरात्रा दिवस पर आप सभी को अहिंसा विश्व अहिंसा दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे इस दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रपिता बापू की श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करके दरगन साहब के उद्बोधन में भी एक शब्द निकला था कि महात्मा गांधी शख्स नहीं, ऐसी शख्सियत है। ये बिल्कुल ऐसा ही वाक्य है प्रोफेसर दरगन का, जैसे जब एक बार महर्षि अरविंद से पूछा गया था यूरोप में कि क्या वेदों में विज्ञान है, तो उनके मुख से भी कुछ ऐसी ही वाणी निकली थी कि नहीं नहीं, वेदों में विज्ञान ही नहीं, अपितु विज्ञान ही है। और इस वाक्य से सारे यूरोप के वैज्ञानिक विद्वान जो सभा में थे वो आश्चर्य में पड़ गए थे कि आखिर ये भारतीय मनीषी कहना क्या चाहता है। ठीक वही उक्ति चरितार्थ होती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में आपका जन्म हुआ था। विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनका नाम तो मोहनचंद करमचंद गांधी था, पर इन्हें महात्मा भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया था। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और भारत माता के लाल सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था और तब से ये दोनों नाम गांधी जी के पर्याय हो गए। इन्हें महात्मा भी कहा गया और इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया। सामान्य सी बात है कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र भारत देश, इतना बड़ा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत,
अगर उसका कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपिता उसके लिए कहा जाता है तो समझने की बात है कि निश्चित रूप से शख्स नहीं शख्सियत है, निश्चित रूप से खास नहीं खासियत है, निश्चित रूप से व्यक्ति नहीं विचार है, निश्चित रूप से सामान्य नहीं असामान्य है। महान वैज्ञानिक, विज्ञान के कॉलेज में बोल रहा हूं, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि क्या इस धरती पर ऐसा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है? और वो कौन थे? महात्मा गांधी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि गांधी जी का जीवन दर्शन वो जीवन दर्शन है जिसमें दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान अकेले गांधी दर्शन में मिलता है। इसका प्रमाण यह है कि दुनिया के तमाम देश विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत विकास और आविष्कार करने वाले देश गांधी जी की ओर देख रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि मेरा देश नहीं देख रहा। यह दुर्भाग्य है कि भारत के सपूत के लिए भारत नहीं सोच रहा, लेकिन दुनिया के तमाम देश गांधी जी की ओर देख रहे हैं, उनके जीवन दर्शन को पढ़ रहे हैं, उनके जीवन दर्शन से देश की नीतियां निर्धारित कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देश। इससे साबित होता है कि गांधी जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देखिए, हम मानव योनि में 4 तरह की योनियां हैं: स्वेदज, अंडज, उद्भिज और मानव। कहा जाता है कि चराचर जगत में सर्वश्रेष्ठ योनि है तो मानव है। हमसे ऊपर कहते हैं देवता है, होंगे, लेकिन दुनिया में जो है, जो कुछ दिख रहा है उसमें श्रेष्ठतम योनि मानव योनि है। बल्कि देवता भी इस योनि के लिए तरसते। देवता कहते हैं गीता में, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। देवता कहते हैं। क्या हमें भी कभी सौभाग्य मिलेगा कि हम भारत भूमि पर पैदा हो? ऐसा है ये देश। तो ऐसी महान शख्सियत गांधी जी निश्चित रूप से उस काल में भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ स्थापित है। वहां गांधी पीठ के तहत अध्ययन और अध्यापन कराया जाता है। तो भाई ऐसी क्या खासियत थी गांधी जी में? क्योंकि इस वक्त घंटे में, 15 मिनट में, 2 घंटे में गांधी जी को प्योला सूत्र में बांधना संभव नहीं है। क्योंकि गांधी जी जब से पैदा हुए तब से लेकर और आज तक दुनिया जिनको मान रही है, तो एक सामान्य इंसान नहीं थे, वो अद्भुत इंसान थे। और वो सब इंसान थे, लेकिन व्यक्ति फर्क यही पड़ता है कि हर आदमी गांधी नहीं हुआ, हर आदमी सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकता, हर आदमी इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, नेहरू नहीं हो सकता, अटल बिहारी नहीं हो सकता। क्यों? इसका अंतर है सिर्फ विचार। जिस व्यक्ति की विचारधारा राष्ट्रीय होगी, देखिए कुछ तो खुद के लिए सोचते हैं, कुछ परिवार के लिए सोचते हैं, कुछ गांव के लिए सोचते हैं, कुछ तहसील, जिले, प्रांत और देश
और कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो पूरी दुनिया के लिए सोचती हैं। उन शख्सियतों में शुमार है बापू। और ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसको देखा जा सके। हमारा शास्त्र कहता है, आप सब जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ है सत्य ही शिव का सुंदर रूप है। और ये राष्ट्रपिता सत्य की बागडोर पकड़कर ही इस मुकाम तक आए कि आज पूरा देश राजकीय अवकाश घोषित कर और इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। बचपन में इन्होंने चोरी की, फिर इनको ज्ञान हुआ कि अभी तो गलत हो गया, तो इन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा, तो पिताजी मैंने चोरी की थी, मुझे माफ कर दो और मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूं। यहां से गांधी का दर्शन शुरू होता है। बचपन में चोरी की घटना को स्वीकार करना, पिताजी को पत्र लिखना, ये क्या था इनका? सत्य के प्रति समर्पण। यहां से सत्य की खोज शुरू हुई थी महात्मा गांधी की। जवान हुए, युवावस्था में दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहां ट्रेन में बैठे थे और वहां अश्वेत समझकर इनको ट्रेन से उतार दिया गया। इन्होंने कहा, भाई क्यों उतार रहे हो, तुम अश्वेत हो? तो इनको बहुत बुरा लगा। तो दक्षिण अफ्रीका में ही दुनिया को इकट्ठा, लोगों को इकट्ठा करके और सत्य के प्रति आंदोलन चलाया, समाज के प्रति एक आंदोलन चलाया कि ये गलत है, ये तो नस्ल भेद है, ये काला ये गोरा, इस आधार पर मुझे ट्रेन से उतार दिया गया, ये गलत संदेश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां समाज के लिए सत्य से लड़े आदरणीय गांधी जी। और जब अफ्रीका से वापस इंडिया में आए तो हमारा देश पराधीन था ही और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। उस आंदोलन में सत्य की डोर पकड़कर गांधी जी ने उस आंदोलन की शुरुआत की, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। अब चाहे वो असहयोग आंदोलन था 1919 का, चाहे वो 1930 का सबने अवज्ञा आंदोलन था, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, चाहे वो दांडी सत्याग्रह था, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह था, ये सारे सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना। तो दुनिया में एक ही ऐसा शख्सियत पैदा हुई है जिसने बिना हथियार के लड़ाई लड़ी, और वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसलिए सत्य का सहारा लेकर अंग्रेजों को घुटने टिका दिए। ठीक है, इनके साथ साथ कुछ गरम दल के नेता भी भारतीय इनके साथ लड़ रहे थे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, मरे, लेकिन ये सत्य से हटे नहीं। और सत्य की डोर पकड़ करके ही, जो मैं भी आंदोलन आपको गिना रहा था कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह करते करते 1942 में अल्टीमेटम दे दिया, भारत छोड़ो। और 1942 के अल्टीमेटम के बाद इस इंसान के सामने जो शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करता था, लाठी और लंगोटी ही रखता था, ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तब दुनिया ने माना कि बिना हथियार की भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यही कारण है कि विज्ञान के विकास के बावजूद भी यूक्रेन और रूस के युद्ध को आप सब देख रहे हैं और कितनी तबाही मची हुई है। ना तो वो रुक पा रहा है और ना फाइनल हो पा रहा है। तो जरूरत किसकी है? सत्य की, अहिंसा की। भारत को मध्यस्थता के लिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत अहिंसा का पुजारी है। महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर
जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया गया। इससे आप इनके सिद्धांतों की महत्ता को, गांधी जी के जीवन दर्शन की महत्ता को एक बात ही रेखांकित कर रही है कि दुनिया ने इसे विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर दिया। इससे सिद्ध है कि अहिंसा से बड़ा, सत्य और अहिंसा से बढ़कर दुनिया में कोई अस्त्र नहीं है। चाहे विज्ञान कितना भी विकास कर ले, परमाणु युद्ध हो जाए, लेकिन विराम तो सत्य और अहिंसा से ही आएगा। इसलिए बापू 1869 से लेकर और आज तक प्रासंगिक है। दुनिया इनके सिद्धांतों को मानती है। चाहे छुआछूत है समाज में, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, इन सब के प्रति मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि गांधी के जीवन दर्शन में दुनिया की समस्त समस्याओं का हल है। इसलिए गांधी जी अपने आप में एक दर्शन है। दर्शन तो 9 है, लेकिन एक नया नाम स्वयं गांधी दर्शन है। भाई 6 आस्तिक, 3 नास्तिक, 9 दर्शन हमने पढ़े हैं, लेकिन एक 10वां दर्शन है गांधी दर्शन, और उसके प्रणेता और संस्थापक अकेले हैं महात्मा गांधी। इससे साबित होता है, क्योंकि किसी चीज को दर्शन कहना, हर चीज को दर्शन नहीं कहा जाता, किसी विचारधारा को दर्शन कहा जाता है जिसके लंबे अनुयायी हो। उदाहरण के तौर पर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, इनको ज्यादा जानते हो आप। वैदिक दर्शनों की बात करूंगा तो साइंस का कॉलेज नहीं समझ पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि जीवन दर्शन किसी विचारधारा का नाम होते हैं जिसके लाखों और करोड़ों अनुयायी होते हैं, और लाखों करोड़ों लोगों का उसमें योगदान होता है। फला संत हुआ, फला ऋषि हुआ, उसने उसमें वो जोड़ा, उसने ये लिखा, और ये अकेला दर्शन है। और जिसे दुनिया मानती है वो है गांधी दर्शन। ऐसी शख्सियत के प्रति आज राष्ट्र अपनी श्रद्धांजलि और अपना नमन प्रस्तुत कर रहा है। महाविद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों में हम सब नमन अर्पित करते हैं, और इस श्रद्धा और विश्वास के साथ कि इनके बताए गए रास्ते पर हम सब चलेंगे। विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग बैठा है, तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम अभी ऐसे बर्तन हो जिनको गढ़ा जा रहा है ना। और तुम्हें गांधी को समझना होगा, अपने विवेक से काम करना होगा। मैंने कहा ना, तुम ऐसे बर्तन हो जिनको हम घड़ रहे हैं, और इसमें सबसे अहम भूमिका है आप स्वयं की। मैं इस महाविद्यालय का प्रिंसिपल हूं, मैं आपको घड़ रहा हूं, लेकिन आप ये ध्यान रखें, प्रिंसिपल साहब भी कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे। इससे सावधान, अपने विवेक का प्रयोग करें, अपना हित सोचें, संस्था का हित सोचें। अगर ये आपने सोच लिया तो समाज का हित अपने आप हो जाएगा। आप यूथ हैं, आपको पता है समाज में क्या क्या कुप्रथाएं चल रही है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। आप प्रहरी हैं समाज के, उसके प्रति सावचेत रहिए। आपको ये दायित्व है कि आप देखकर किसी घटना को आंख बंद ना करें, बल्कि उसका प्रतिकार करें, उसका समाधान करें। तब तो आप राष्ट्रभक्त हैं। और आपके सामने गलत हो रहा है और आप उसको अनदेखा करके चल लेते हैं, तो ये आपके कर्तव्य के प्रति विमुखता है।